अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। सो बेसिकली फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं या वो मिकदारें हैं जिनको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, लेंथ, टाइम, मास वगैरह वगैरह। एग्जांपल में हमारे पास है लेंथ यानी कि लंबाई, जो कि हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा टाइम भी हम मेजर कर सकते हैं, कितने सेकंड्स कितने मिनट्स हुए हैं। उसके अलावा मास और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी डेली लाइफ में जिसको हमें मेजर करना पड़ता है, और वो सारी क्वांटिटीज़ जो हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। दूसरी एक हमारे पास होती है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो हमारी डेली लाइफ में हो तो रही होती हैं लेकिन हम उन्हें मेजर नहीं कर पाते। तो वो कौन कौन सी होती हैं? लाइक विश, सॉरो, पेन। यानी कि हम अगर हमें सॉरो यानी कि गम है तो हम मेजर नहीं कर सकते कि हमें कितना केजी पे गम है, कितना ना ही हम न्यूमेरिकल वो कर सकते हैं कि हमें कितना गम है। उसके अलावा जो है पेन को भी हम मेजर नहीं कर सकते कि हमें कितना पेन हो रहा है। उसके अलावा हेट, लव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो ये फ़िज़िकल हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, लैंड, टाइम, मास, इनके है ना दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं ना, उसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं। एक जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड कहलाता है और जो दूसरा जो है वो यूनिट कहलाता है। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या है? वो न्यूमेरिकल, हमेशा मैग्नीट्यूड जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा यानी कि नंबर्स में होगा, और जो यूनिट है वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल और नंबर दोनों हो सकती है। तो यूनिट हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स या लेटर्स में भी हो सकती है। तो इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारे पास मैग्नीट्यूड और यूनिट की है। तो अगर जो है एक बॉक्स है, हमारे पास एक बॉक्स है जिसकी जो है लेंथ जो है, लंबाई जो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो जो हमारे पास 50 लेंथ, हमारे पास इसकी लेंथ हम देख रहे हैं ना, तो लेंथ तो हो गई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने इसकी लेंथ देखी 50 सेंटीमीटर, तो जो हमारे पास 50 है ना, वो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, तो वो हमारे पास मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और जो सेंटीमीटर है वो हमारे पास यूनिट कहलाएगी। और दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर किसी मास ऑफ बॉय यानी कि बॉय का जो मास है हमारे पास जो है 70 kg है। ठीक है, या 75 kg, कुछ भी कर लें, kg है। तो इसमें जो हमारे पास 70 होगा वो मैग्नीट्यूड होगा और जो kg होगा वो यूनिट होगा। और अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि ट्रेन है, अगर ट्रेन जो है हम बोल रहे हैं ट्रेन 20 मिनट्स लेट है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें? क्या होगा? जो हमारे पास 20 मिनट्स है, ये टाइम है। ठीक है, टाइम हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी हो गई है, और जो इसमें से 20 है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और मिनट्स जो आ जाएगा वो हमारे पास यूनिट आ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा हम बहुत सारी जो है एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब में हमारे पास एक जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड कहलाएगी, और जो दूसरी हमारे पास आगे उसके लगती है वो यूनिट कहलाएगी। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने जो है दो कैटेगरीज़ में, दो डिविजन्स में डिवाइड किया है। एक जो है हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, और जो दूसरी है हमारे पास वो ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जो
खुद किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी होती है, मतलब वो किसी और क्वांटिटी पर या किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। जैसे डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। और जो हमारे पास बेस ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ होती है, उनका मतलब ही ड्राइव का मतलब है किसी और चीज़ से निकलना, तो वो हमारे पास दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पे हमेशा डिपेंड करेंगी, डिपेंड ऑन या ड्राइव की जाएंगी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। जो बेस क्वांटिटीज़ होंगी उन्हें हम किसी और क्वांटिटी की टर्म में हम डिफ़ाइन भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई ड्राइव क्वांटिटी होगी फिजिकल क्वांटिटी और उसकी हमें डेफिनेशन करनी होगी तो हम उसकी डेफिनेशन दूसरी क्वांटिटी पर बेस कर सकते हैं और उससे ले सकते हैं। जैसे कि अब हम एग्जांपल देख लेते हैं बेस क्वांटिटीज़ की। तो बेस क्वांटिटीज़ में हमारे पास टोटल जो हैं वो 7 क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि टाइम, लेंथ, मास, उसके अलावा टेम्परेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ हैं। और आपने देखा होगा कि कभी भी हम टाइम के लिए टाइम मेजर करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। लेंथ को आपने देखा होगा कि लेंथ हमें मेजर करने के लिए सिर्फ एक मेजरिंग टेप चाहिए होगा, हमें उसके लिए कोई फिज़िक्स का फॉर्मूला नहीं चाहिए होगा या कोई दो क्वांटिटी नहीं चाहिए होगी कि हमें दो चीज़ें मेजर करनी पड़े फिर उससे हम लेंथ निकालें। ये सब बेस क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। अगर हम एग्जांपल देखें ड्राइव क्वांटिटीज़ की, तो उसमें जो क्वांटिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं वो है वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, उसके अलावा एक्सीलरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें देखा जाए तो हमें जैसे अगर किसी बॉडी की जैसे फोर्स की एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये ड्राइव क्वांटिटी इसलिए कहलाएगी कि हम जब फोर्स हमें किसी चीज़ की बॉडी पे फाइंड करनी होती है किसी बॉडी की, तो हमें पहले उसका मास चाहिए होगा, फिर एक्सेलरेशन चाहिए होगी। तो वो जो फोर्स है वो हमारे पास जो है दूसरी क्वान्टिटीज़ पर डिपेंड करेगी। फोर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें मास फाइंड करना होगा, फिर एक्सेलरेशन फाइंड करनी होगी। अब एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमें दोबारा से उसका मास और वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। इस तरीके से फोर्स जो है दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगी। सिंपली हम स्पीड ले लेते हैं। अगर हम किसी कार की या किसी भी बॉडी की स्पीड फाइंड करनी होगी, तो जो हमारे पास स्पीड है तो उसके लिए हमें पहले उसका डिस्टेंस फाइंड करना होगा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है वो लेंथ कि उस पर आ जाएगा, और जो टाइम है हमारे पास वो भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो वो दो चीज़ें पहले हम मेजर करेंगे, उसके बाद जाके हमें किसी भी बॉडी की स्पीड पता चलेगी। हम कभी भी बगैर डिस्टेंस फाइंड किए या बगैर टाइम फाइंड किए किसी बॉडी की स्पीड नहीं फाइंड कर सकते। इसीलिए ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, क्योंकि दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस करती हैं। मेरे पास जो है ये दो टेबल बने हुए हैं, एक बेस क्वांटिटीज़ का है, ड्राइव क्वांटिटीज़ का है। बेस क्वांटिटीज़ टोटल हमारे पास 7 हैं, ये आपको याद करनी होंगी। और जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ़िज़िक्स मैंने कहा है वास्ट सब्जेक्ट, और उसमें जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इन 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारे पास होंगी वो सब ड्राइव क्वांटिटीज़ में आएंगी। तो जैसे पहली क्वांटिटी हम देख लेते हैं बेस में, वो है लेंथ। लेंथ को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, और ये जो है ना हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ में आएगी। अब जो मास है और लेंथ मेजर करने के लिए हमें कोई भी दो कंपोनेंट की या दो अलग फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से मास जो है यानी कि हमारा जो वज़न है वो भी हम आराम से किसी भी चीज़ का मेजर कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें उसके 2 या 3 कंपोनेंट या 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से टाइम, टेम्परेचर और इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट ये भी हमारे पास जो है बेस क्वांटिटी में आ जाती है। इसको मेजर भी हम डायरेक्टली करते हैं, इसके लिए भी हमें कोई दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और इनकी भी हमारे पास जो है यूनिट लिखी हुई है। ये यूनिट जो है मीटर, किलोग्राम, सेकंड्स, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर
इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। और ये सारी जो ये यूनिट्स हैं ये हमेशा इनके साथ एक मैग्नीट्यूड लगेगा जो कि न्यूमेरिक वैल्यू में होगा, और ये फिर फिज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करेंगे ये यूनिट्स। और जो ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ है इसमें हमारे पास फोर्स, वेलोसिटी, पावर, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। अगर हम वॉल्यूम को देख लेते हैं तो वॉल्यूम जो है ना हमारे पास किसी भी बॉडी का, वो उसकी 3 टाइम्स, मतलब उसका हमें लेना होता है 3 डायमेंशनल में। हम किसी बॉक्स का या किसी भी ऐसी चीज़ का वॉल्यूम लेंगे तो उसकी हमें लेंथ जो है 3 टाइम, या उसका 3 जगह से हमें उसकी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। अगर एक बॉक्स कंसीडर करते हैं हम एक बॉक्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, और हमें इसका जो है वॉल्यूम लेना है तो हमें पहले इसकी लेंथ भी लेनी होगी, पहले इसकी हाइट भी लेनी होगी, और इसकी विड्थ भी लेनी होगी, ठीक है, इसकी विड्थ भी लेनी होगी। तो 3 बार हमें इसकी, समझो एक तरीके से 3 बार हमें इसका लेंथ लेनी होगी 3 साइड्स की, तो वो फिर हमारे पास वॉल्यूम निकलेगा। तो और फिर इसकी यूनिट में भी देखेंगे आपके मीटर के साथ मैंने क्यूब लगाया हुआ है क्योंकि हमने 3 बार वॉल्यूम लिया है, और वॉल्यूम जो है समझो लेंथ पे डिपेंड किया है। 3 बार हमने फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को लिया है तब जाके वॉल्यूम आया है, और इसकी यूनिट को भी फिर हमने 3 टाइम्स लिया है तो मीटर क्यूब आ गया है। इसी तरीके से ये सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेंगी। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो आपने देखा होगा कि जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो कुछ लोग मीटर में मेजर करते हैं, कुछ लोग इंच में मेजर करते हैं, कुछ सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। एक लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर, इंच, सेंटीमीटर, यार्ड्स, माइल्स वगैरह वगैरह एक्सेट्रा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम टाइम मेजर जब करेंगे, तो हम कभी जो है सेकंड्स में मेजर करते हैं, कभी हम मिनट्स में मेजर करते हैं, कभी हम आवर्स में मेजर करते हैं, कभी हम जो है डेज़ में मेजर कर लेते हैं, वीक्स में मेजर कर लेते हैं, ईयर्स में मेजर कर लेते हैं। इसी तरीके से हम मास को भी जब मेजर करते हैं, कभी हम जो है केजी में मेजर करते हैं, कभी लीटर में मेजर करते हैं, कभी ग्राम्स में मेजर करते हैं, कभी जो है हम ऑन्स में मेजर करते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी ना हमारे पास यूनिट्स आ जाती हैं मेजर करने के लिए, और ये बहुत कंफ्यूजिंग था। तो 1960 में जो है ना पूरी वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम बना, 1960 में एक सिस्टम बना जिसने कुछ बेसिस पे जो है यूनिट जो है फिक्स कर दी वर्ल्ड वाइड के। इन्हीं यूनिट्स पर अब नॉर्मल मेजरमेंट होगी और कैलकुलेशन होगी, और उन यूनिट्स को हम ऐसा यूनिट्स भी कहते हैं, और सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। सिस्टम जो बना है हमारे पास वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और जो हमारे पास यूनिट्स ड्राइव होंगी वो हमारे पास SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहलाएंगी, ठीक है। अब जो है इंटरनेशनल सिस्टम ने एक यूनिट्स जो है हर फिज़िकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट फिक्स कर दी है, तो उनकी मेजरमेंट और कैलकुलेशन ना आसान हो जाती है कि आपको एक सिस्टम दे दिया है, आपको हर क्वांटिटी को की यूनिट को उसके SI सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आप फिर जो फिज़िक्स में नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो वो आप उतनी ही ईजी हो जाएगी। अच्छा, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें वॉल्यूम की। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वॉल्यूम हमें फाइंड करने के लिए 3 साइड्स की लेंथ निकालनी थी एक बॉक्स की, ठीक है। एक बॉक्स की हमें तीनों साइड की लेंथ निकालनी थी तो हमें उस बॉक्स का वॉल्यूम पता चलता। तो उसके लिए हमने इस साइड की जो हमारी ये वाली लेंथ थी उसको हमने मीटर में निकाल लिया। ये वाली जो हमारे पास लेंथ थी लंबाई वाली, जो लंबाई वाली लेंथ थी उसको हमने क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक को हमने मीटर में निकाल लिया, दूसरे को हमने सेंटीमीटर में निकाल लिया, और एक हमने
एक हमने निकाल ली, ये वाली लेंथ जो है, जो हमारे पास ये वाली थी, उसको हमने जो है इंचेस में निकाल लिया। तो अब जो हमारी कैलकुलेशन होगी ना, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जब वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ख़राब आएगी और जो हमारी एक्चुअल वॉल्यूम वाली रीडिंग है वो हमें नहीं मिलेगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप तीनों साइड की जो लेंथ है वो आप मीटर में निकालो, मीटर में निकालो। अगर आपने किसी और चीज़ में स्केल में निकाली है तो आप उसको कन्वर्ट करो मीटर में, उसके लिए भी बहुत सारे फार्मूले हैं। और जो हमारे पास फिर एक्चुअल वॉल्यूम की क्वांटिटी आएगी, जैसे यहाँ पे ये थे 1 मीटर था, ये 100 सेंटीमीटर हो गया, और इंचेस में इसकी आई है, कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, 50 इंचेस या इस तरीके से कुछ भी कर लेते हैं। और इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है हमारे पास बहुत अजीब सी वैल्यू आएंगी। तो उन सबको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे भी कुछ भी कर लो, 1 मीटर, और सेंटीमीटर में 0.1 इंचेस का मुझे आता नहीं, भी कर लो। तो यहाँ पे भी आप कुछ भी कर लो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास अब ओरिजिनल आएगी यूनिट के साथ, मीटर क्यूब के साथ। तो ऐसा यूनिट का इसलिए ये फ़ायदा हुआ है। जो हमारे पास SI यूनिट्स हैं, उसकी हमारे पास 3 जो है कैटेगरीज हैं या 3 टाइप्स हैं। एक जो हो गई हैं वो बेस यूनिट्स हो गई हैं। जो सेकंड हमारे पास टाइप है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और जो हमारे पास थर्ड टाइप हो गई है वो हो गई है ड्राइव यूनिट्स। जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं वो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो थी, बेस क्वांटिटीज़, उन्हीं की यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं। जैसे हमारे पास लेंथ की यूनिट जो है मीटर थी, तो लेंथ की यूनिट मीटर थी, तो वही हमारे पास बेस यूनिट कहलाएगी। मास की जो है हमारे पास बेस यूनिट या मास की जो यूनिट थी हमारे पास केजी थी या किलोग्राम, तो वही हमारे पास जो है बेस यूनिट कहलाएगी। इसी तरीके से ड्राइव क्वांटिटीज़ की यूनिट जो है हमारे पास ड्राइव यूनिट्स कहलाएंगी। जैसे फोर्स जो है उसकी यूनिट हमारे पास न्यूटन थी, तो न्यूटन जो है ड्राइव यूनिट से, मतलब अगर हम चाहें ना तो इस न्यूटन को हम सिंपल यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बेस यूनिट पे डिपेंड करेगी। जैसे तो हमें मिलेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारे पास बेस पे डिपेंड कर रही है। न्यूटन ड्राइव यूनिट, बेस यूनिट पे हमारे पास इसके पास किलोग्राम, ये भी बेस यूनिट है, मीटर ये भी बेस यूनिट है, और जो सेकंड है ये भी बेस यूनिट है। और अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। तो इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस कैटेगरी में वो यूनिट्स आते हैं जो कि ना के बेस यूनिट में आएंगे और ना ही ड्राइव यूनिट्स में आएंगे। इसमें सिर्फ हमारे पास आज तक सिर्फ 2 यूनिट्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आते हैं। उन 2 यूनिट में हमारे पास कौन से हैं, एक है प्लेन एंगल का यूनिट और दूसरा है सॉलिड एंगल का यूनिट। प्लेन एंगल का जो यूनिट है हमारे पास वो है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल का है वो है स्टीरेडियन। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों ही एंगल हैं लेकिन दोनों के यूनिट चेंज क्यों आ रहे हैं। ऐसा यूनिट सिस्टम में दोनों के यूनिट सेम आने चाहिए। तो जो प्लेन एंगल है ना वो हमारे पास 2D स्ट्रक्चर का एंगल होगा। जैसे एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है और इसमें मैंने 2 सेंटर पॉइंट लेने के बाद 2 रेडियस इसके ले लिया, और उन रेडियस के बीच का मैंने जब एंगल निकाला, ये जो एंगल है ये हमारे पास प्लेन एंगल कहलाया, क्योंकि ये जो इमेज थी ये 2D में थी। ठीक है, अब मैंने एक स्फेयर ले लिया। स्फेयर 3D में होते, जैसे एक बॉल होती है ना, आपने जैसे एक अगर कोई बैंगल वगैरह पकड़ी है तो वो 2D में कहलाएगी, लेकिन अगर आपने एक बॉल पकड़ी है तो वो 3D स्ट्रक्चर कहलाएगी। तो इसमें जो हमारे पास जो है एंगल बनेगा ना वो 3 डायमेंशनल होगा। इस स्फेयर के भी हम 2 रेडियस लेंगे और उन दोनों रेडियस के बीच का जो अब हम एंगल निकालेंगे ना, तो वो जो हमारे पास कहलाएगा वो स्टीरेडियन कहलाएगा। ये स्फेयर जो है हमारे पास 3D है, तो ये हमारे पास सॉलिड एंगल कहलाएगा, और सॉलिड एंगल का फिर हमारे पास जो यूनिट है वो स्टीरेडियन कहलाएगा। और जो ये हमारे पास सर्कल है, कोई सा भी सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये हमारे पास
प्लेन एंगल कहलाएगा। इसके बीच में जब हम एंगल निकालेंगे इसके रेडियस के बीच में, और इसकी जो हमारे पास यूनिट है वो रेडियन कहलाएगी एसआई में। फिजिक्स में सिर्फ ये दो ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स है जिनके बारे में पता होना चाहिए।